again, it is a matter of pleasure that Madam Mrs. Kiran Chadha, a retired bureaucrat and a very, very dynamic person, is with us. As per her promise, she is in the studio today, and we decided between us that we'll be talking about her books. और आपको देख के सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा कि किस तरह से एक ब्यूरोक्रेट रिटायर होने के बाद अपने आप को क्रिएटिव काम में लगाए रखे। जहां वो समाज सेवा करती हैं, वहां एक लेखक के रूप में भी वो अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनालिटी को उभारने का प्रयास करती हैं। जीवन के प्रति उनका जो एटीट्यूड है वो इतना पॉजिटिव है कि उनकी इन पुस्तकों को देख के, पढ़ के मुझे ये लगा मानो वो कह रही हूं कि तुमसे जन्मे एहसासों को, तुमसे जन्मे एहसासों को अभी और भी कहना बाकी है, संग तुम मेरे चलते रहना, प्यार सफर का बाकी है, प्यार सफर का बाकी है। जी हां श्रोताओं, ऐसी ब्यूरोक्रेट जिन्होंने बहुत वाइटल पोजीशंस पर काम किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, और जहां जहां भी गई वहां की छवि को अपने जहन में बसाकर ये लौटी, और उसका सबसे पहला उदाहरण उनकी पुस्तक डलहौजी से हम लेकर चलते हैं। सबसे पहले मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आने का आभार, और हम आपसे आपकी पुस्तक डलहौजी के बारे में बात करना चाहेंगे, जिसके बारे में आपने स्वयं टाइटल के कमेंट में ये लिखा हुआ है, डलहौजी थ्रू माई आईज। कृपया हमारे श्रोताओं को अपने डलहौजी के एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए जो आपने अपनी इस पहली पुस्तक में लिया। नमस्कार, थैंक यू सो मच कि आपने आज मुझे ये दूसरी बार बुलाया जी मेरी किताबें डिस्कस करने के लिए। और ब्यूरोक्रेट की बनस्पत आजकल आई लाइक बीइंग कॉल्ड एन ऑथर एंड अ पोएट। यस यस। So Dalhousie Through My Eyes is my book on Dalhousie as it started developing during the British period. So Dalhousie Through My Eyes is my first book. Yes. And I'm very proud of it because Dalhousie के ऊपर कोई किताब ही नहीं मिलती थी। जी। जब भी हम डलहौजी के बारे में कुछ पता करना चाहते थे तो वो चंबा की बुक्स देते थे। Okay. तो जब मैंने लिखना शुरू किया, और लिखना मैंने तब शुरू किया जबकि मैं रिटायर हो चुकी थी, और मेरे हस्बैंड ने मुझे सबसे पहले इनकरेज किया कि व्हाई डोंट यू राइट ऑन डलहौजी, यू हैव गुड राइटिंग स्किल्स। राइट। सो आई थॉट कि लेट मी जस्ट स्टार्ट विद दिस, एंड आई ट्राई टू लोकेट इंफॉर्मेशन, बहुत कम थी। सो सिंस आई बिलोंग टू डलहौजी, इट वाज easier for me to have access to records in the cantonment, Okay. also Chamba archives. So Okay. I started writing about Dalhousie. Okay. Dalhousie 1859 में राजा ऑफ चंबा से खरीदा गया। उसकी हिल्स थी बिल्कुल, और वो इस तरह थी कि ब्रिटिशर्स उनके साथ एक पिकनिक पे गए थे। Okay. A place called डैनकुंड, और उसको वहाँ से जो एक्सपेंस नज़र आया तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि यहाँ हम बसेंगे, और क्योंकि इसका क्लाइमेट इंग्लैंड जैसे है, Okay. तो
the British will be very happy to Come and be stay here, here. stay here. पहले सिर्फ कन्वालेस करने के लिए ब्रिटिश सोल्जर्स को लाना था, पर बाद में उन्होंने कंटोनमेंट तैयार की, घर तैयार किए। तो खुशी की बात तो ये है कि 2 इंडियन फैमिलीज को उन्होंने इनवाइट किया, एक खन्नाज और एक प्लाहाज। मेरा मेडन नेम प्लाहा है। और इन 2 फैमिलीज ने ट्रेडिंग और बिजनेसेस शुरू किए, क्योंकि केवल आ जाने से तो कोई शहर बनता नहीं। सो उन्होंने मेरी फैमिली का टिम्बर का भी काम था और साथ में ब्रिक्स बनते थे। तो हमारा एक छोटा सा गांव था सुर्खी गला, अभी भी है, और वो दैट बिलोंग टोटली टू प्लाहाज। तो उसकी मिट्टी से ब्रिक्स बनते थे, और दैट वाज द वेरी रस्टिक वे ऑफ मेकिंग ब्रिक्स। तो वो सुर्खी कला की अभी भी पुरानी अगर बिल्डिंग्स कोई तोड़ें तो उसमें वो अभी भी ब्रिक्स नजर आते हैं, which were baked in the sun. सो वहाँ से शुरुआत हुई। और इनिशियली क्योंकि ये सेल्फ पब्लिश थी, इट वाज एन एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन। तो एक मुझे किसी ने बताया कि एक स्लम से बढ़ के एक लड़का है, विक्की रॉय, जो कि बहुत सक्सेसफुल फोटोग्राफर है, और उसको हम अगर लें तो वो डलहौजी को ब्यूटीफुली दिखाएगा। तो उसने, जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिस इज वन ऑफ द पिक्चर्स दैट ही हैज टेकन, बट देयर वर न्यूमरस पिक्चर्स। दिस वाज टेकन ड्यूरिंग स्नोफॉल। अप्रॉक्स टोटल कितनी इस तरह की पिक्चर्स हैं आपकी बुक में? टोटल हमारी अबाउट 70 बुक हैं, और कुछ स्प्रेड आउट भी हैं, क्योंकि मैंने उसमें स्कूल्स, चर्चेज, ब्रिटिश कंटोनमेंट और हर उस एरिया के बारे में बताया जो कि लोग जो पर्यटन के लिए जाते हैं वो वहाँ देख सकें। सो इसके अलावा जो इसमें इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं वो वहाँ की छोटी छोटी स्टोरीज भी हैं, जैसे कि उन दिनों जो डाकिया था, वो देयर वाज नो व्हीकल और एनीथिंग, तो वो पैदल जाया करता था। उसके पास एक बड़ी सी लंबी सोटी होती थी, जिसके ऊपर घंटियां लगी थी, ताकि अगर कोई रीच वीच है तो वो उसको दिखे नहीं। तो उसको चला चला के वो विलेज टू विलेज जाता था। पर कितनी अहमियत ये बात है कि तब भी ब्रिटिशर्स के ज़माने में 1860 में डलहौजी 1859 में खरीदा, 1860 से शुरू हुआ, कि तब से ये डाक भी बट रही थी। और 1880 से मेरे पेरेंट्स भी वहाँ, ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ पे शिफ्ट कर गए थे। तो इस किताब की सेल्फ पब्लिकेशन में मुझे लगभग 2 साल लगे, और 2017 में हमने इसका लॉन्च किया। और मुझे डर था कि पता नहीं ये चलेगी कि नहीं चलेगी, तो हमने 500 किताबें बनाई। लेकिन आपको खुशी होगी ये जानकर कि अब मैंने इसका रीप्रिंट कराया। 500 किताबें खत्म हो गई, जिसमें कुछ बांटी, पर ज्यादा तो लोगों ने खरीदी जी। और आई हैव गॉट ओनली, अभी जो नई मैंने रीप्रिंट कराई हैं, अभी मैंने 100 ही कराई हैं। सो द बुक हैज रियली फाउंड अ प्लेस नॉट ओनली इन इंडिया बट अब्रॉड आल्सो। देयर आर मेनी पीपल हु बॉट, एंड वहाँ उनको, क्योंकि डलहौजी के साथ काफी ब्रिटिशर्स का कनेक्शन था, तो कई लोगों से मुझे मैसेज भी आए। और हरीश खरे, जो कि बहुत ही चीफ एडिटर ऑफ ट्रिब्यून थे उन दिनों, मैंने उनको एक किताब भेजी थी, तो उन्होंने लिखा था, इट्स मोर देन अ कॉफी टेबल बुक एंड इट इज वर्थ अ रीड, एंड कूडोज टू किरण फॉर हैविंग रिटन सच अ बुक एंड टेकन इट आउट, क्योंकि इसमें हिस्टोरिकल और कल्चरल इश्यूज भी हैं, और इसमें बहुत बेहद बढ़िया फोटोग्राफी है। सो यू नो, दिस बुक स्टार्टेड माय career as a writer. I didn't know whether I would be able to do another book. But मेरा ये हमेशा ख्याल होता है कि I don't want to write current books, because current books की shelf life कम होती है। तो अब मुझे हिमाचल गवर्नमेंट ने कहा कि इसका abridged version लाएं, ताकि हम जो पर्यटक आते हैं उनको हम ये बांट सकें at a reasonable price. I'm trying to work on that. That's my next step. So that way, ma'am, I must say that all long journeys,
they start with a single step. And this single step of yours led you further to write so many books. Of course, first we'll complete our discussion on this book and then we'll switch over to other books. तो इस किताब को लिखते हुए और क्योंकि आप डलहौजी की ही रहने वाली थी, तो आपके लिए ये बहुत आराम से संभव हो पाया कि आप वहाँ के पूरे रहन सहन पे, वहाँ के जितने भी इम्पोर्टेंट स्पॉट्स थे उनको आइडेंटिफाई कर पाई या करवा पाई, और अंततः आपको इसको लिखने में सफलता रही। आपका इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया? कुछ भी रिसर्च के बारे में करना हो तो इट्स नॉट इजी। यस। मैंने सबसे पहले तो चंबा जाके नेशनल आर्काइव्स वहाँ है, वहाँ से हिस्ट्री जितनी भी थी वो पढ़ी। ओके। फिर कंटोनमेंट बोर्ड के ऑफिसेज में गई और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि वहाँ जो उनके हैंड रिटन नोट्स थे जी, ब्रिटिश ऑफिसर्स के, बहुत ही सुंदर राइटिंग थी। ओके। और हम क्योंकि कॉन्वेंट में पढ़े हैं, मैं पढ़ी हूँ, और हमारे भी जो टीचर्स थी, जो सिस्टर्स थी, नन्स थी, वो भी बहुत सुंदर हैंड राइटिंग पे बहुत वो इम्पोर्टेंस देती थी, और प्लस स्पेलिंग्स। तो वो मैंने वहाँ से रिकॉर्ड लिया। फिर मैंने जो वहाँ के घरों के बारे में लिखा, तो जो स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज था वो वहाँ के चौकीदार थे, राइट, पुराने रहने वाले थे जी। एक और भी थे मिस्टर आनंद, उनसे मुझे डलहौजी की काफ़ी खबरें मिली, जैसे कि चंबा में, जैसे कि खजियार में पांडव भी अपनी बनवास एरिया में रहे थे जब 14 साल उनको कहा था दे हैव टू बी लापता। राइट। तो वहाँ एक स्टोरी है कि एक ट्री की 4 शाखाएं थी जो मेन ट्रंक्स थी, लेकिन बाद में वो 5वीं निकली, 6ठी निकली, क्योंकि 5 तो पांडव थे। तो जब करण के बारे में पता चला तो वो कहते हैं 5वीं भी शाखा बनी थी। अब सच्चा या फोकलोर है ये तो कुछ नहीं, बट काफी सारे चौकीदारों से, वहाँ के रहन सहन के लोगों से, प्लस मुझे लोकल म्यूनिसिपल जो काउंसिल है उनके रिकॉर्ड से और तहसीलदार से, मतलब मुझे सबसे बड़ा ये जो आसान काम था कि मुझे एक्सेस था, बिकॉज पीपल न्यू मी। तो जो कठिन काम था कि उसको ठोस रूप में देना, और उसको कैसे तरतीबवार रखना है। सो दिस बुक टुक मी, लाइक आई सेड, 2 years, एंड देन आई सैट विद दी जो एडिटर था, क्योंकि आई एम नॉट वेरी गुड एट कंप्यूटर्स, तो उसके साथ बैठ के मैं कहाँ कैसी जाएगी। और इसमें रूज कम्युनिकेशंस में अनु खन्ना है जिसने की डिजाइन की, एंड शी इज वेरी वेरी गुड एट दिस वर्क। तो उनके साथ एक लड़का मेरे साथ बिठाते थे। सो वी डिड अ वेरी गुड जॉब अकॉर्डिंग टू द होल टीम, बट इट वाज सेल्फ पब्लिश्ड। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सेल्फ पब्लिश्ड बुक्स का एक प्रॉब्लम है कि इट डजंट हैव अ रेडी मार्केट, बिकॉज नोबडी सॉर्ट ऑफ परस्यूज इट। बट इवन विद पब्लिशर्स आजकल इतने लोग किताबें लिख रहे हैं कि पब्लिशर्स के पास टाइम ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। सो वी हैव टू डू दिस ऑन आवर ओन। सो आई एम हैप्पी कि अच्छा, वहाँ की आर्मी की जो सेटअप अभी भी काफी मजबूत है, तो उन्होंने अपने मेस में ये रखी हैं किताबें। तो वहाँ से मुझे एक जनरल जो छुट्टी पे आए थे अपने मेस में, उन्होंने वहाँ से मेरा नंबर लेके आए, क्योंकि पहली किताब थी उसमें मैंने नंबर ही नहीं दिया कोई। तो उन्होंने वहाँ से मेरा नंबर मांग के किसी से मुझे बहुत ही अच्छा लिखा कि दिस बुक इज फैंटास्टिक, दैट इज ए रिवॉर्ड ऑफ ए ऑथर। या मतलब वही, एंड रीप्रिंट कराना भी एक रिवॉर्ड होता है। डेफिनेटली। और अब अगर हिमाचल गवर्नमेंट इसको मांग रही है, फिर ये किताब टूरिज्म ऑफिसेज में भी गई है, एंड ईस्टर्न वेस्टर्न सभी टूरिज्म ऑफिसेज ने, रीजनल ऑफिस दिल्ली में, इन्होंने इसकी किताबें ली हैं। एंड जब हमने लॉन्च किया था अगस्त 2017 में, तब भी जो टूरिज्म के लोग आए थे और जो उनके अफसर आए थे, और बाद में हिमाचल गवर्नमेंट से उन्होंने कहा था तुम हर हिल स्टेशन पे लिखो, बट दैट्स नॉट इजी, क्योंकि हर शहर पे मेरी उतनी पकड़ भी नहीं हो सकती। बट फिर भी जो
एर्स्टवाइल चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, उन्होंने कहा था कुल्लू के बारे में भी लिखो, हाँ। पालमपुर के। अभी ना तो समय है और ना ही इतनी ऐसे कि मैं वहाँ जाके रह सकूँ, Right. बट राइटिंग ऑफ कोर्स इज माई पैशन। यस यस सो उन्हीं दिनों एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई जी कि मैं जब अपने पुराने कागज खोज रही थी तो मेरे कागजों में एक लाल डायरी मिली। ओके सो आप पूछेंगे कि उसका क्या महत्व है, कि हाँ। वो मेरी कॉलेज के टाइम की ओके पोएम्स थी, अच्छा जो कि मैं यू नो लाइक आप जब लिखना बंद कर दो तो आप तो देवर कंसाइंड टू द रिकॉर्ड्स। आई थैंक गॉड कि मैंने फेंका नहीं था। जी तो अब आपको आप उसके बारे में, जी दैट्स माय सेकंड वन। यस मैडम चड्ढा, इस किताब को मुझे भी पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। हमने आपसे बात यस यस और सच बात है, आपने इसका जो टाइटल रखा है इकोज ऑफ द हार्ट, दिल से, आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरी अपनी जो लिखी हुई जितनी भी शायरी पर किताबें हैं वो भी एहसास से खत्म होती हैं। पहली पुस्तक का नाम है कतरा कतरा एहसास, दूसरी पुस्तक का नाम है गुंजाए एहसास, तीसरी का नाम है परवाज़े एहसास, और इस तरह से गूंजते एहसास और लाइक दैट खुशबुए एहसास। तो मैंने उन सब पुस्तकों के नाम भी एहसास से जोड़ के लिखे हैं। तो मुझे एक अलग से एफिनिटी रही इस पुस्तक के साथ, इसलिए मैंने इसको बार बार पढ़ा है और बहुत ही प्रिसाइज वे में आपने अपनी फीलिंग्स हिंदी में और इंग्लिश दोनों पोइट्री के फॉर्म में इस ढंग से बयान किया है कि रीडर को ये लगता है कि आप सामने बैठी हैं और आप कोई बात समझाना चाहते हैं, एज इफ यू आर विस्परिंग समथिंग वेरी पर्सनल टू योर ऑडियंस। तो इसके लिए आपको मैं बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ, मैं एक और बात भी कहा करता हूँ कि हजारों लफ्जों के दीवान कौन पढ़ता है, हजारों लफ्जों के दीवान कौन पढ़ता है, कोई दिल को छूती बात हो तो कह जाओ। तो आपने मैं दिल को छूती बातें ही इसमें कही हैं, इसलिए इस टाइटल का नाम के नीचे आपने दिल से भी लिखा है। तो मैं पूरी तरह से एक्नॉलेज करता हूं कि आपका ये टाइटल फुली जस्टिफाइड है। अब आप थोड़ा सा इसके सब्जेक्ट के ऊपर बात करें। पोइट्री में मेरा इंटरेस्ट तो बहुत सालों से था, लेकिन क्योंकि मैं डलहौजी में बड़ी हुई हूँ, पली हूँ, तो मुझे मेरी विंडो से अक्सर पहाड़ और चंद्रमा दिखा करते थे। तो मैं ज़्यादा मेरी पोइट्री जो पुरानी है जी। वो नेचर पे है। यस। लेकिन सब्सिक्वेंटली जबकि तन्हाइयों से रूबरू होकर जी। जो कलम से मेरा सामना हुआ, जी इसी किताब में से है, जी तन्हाइयों से रूबरू होकर जो कलम से मेरा सामना हुआ, कई पन्ने स्याह कर डाले, न जाने ये कैसे कब हुआ। क्या बात, और बहुत जब मेरी पोइट्री शुरू हुई तो मुझे खुद भी हैरानगी, और आज मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप पोइट्री जब लिखते हो तो कहाँ से अल्फाज आते हैं, Yes. कहाँ से वो राइम बनता है, बिल्कुल। कहाँ से आपके अंदर से, वो सब दिल की ही Yes. गहराइयों से आता है। यस। तो इस पोइट्री के जो खास पन्ने हैं वो तब के पन्ने हैं, तब की मेरी फीलिंग्स हैं, क्योंकि फीलिंग्स कभी बूढ़ी नहीं होती। जबकि आई सडनली फेस द लॉस ऑफ माई हस्बैंड, या और वहाँ तन्हाइयाँ भी थी, यस। मैं अकेली रहती भी थी, कभी बच्चे आते थे, बट उस माहौल में मेरी पोइट्री को काफ़ी जिंदगी मिली। यस यस। दिल से, इसलिए कि जो कुछ भी मैंने उसमें लिखा है वो दिल से ही एहसास का है। एग्जैक्टली। क्योंकि आई फेल्ट दैट दिस वाज द टाइम फॉर अस टू बी टुगेदर, Yes. एंड एनीवे इट वाज नॉट टू बी। या तो लेकिन एक बार जुनून शुरू हो गया, या तो जैसे मैंने
हमेशा कहती हूँ कि जुनून की कोई वजह नहीं होती, yeah. इस मर्ज की कोई दवा नहीं होती। Yes, yes. जुनून तो बस जुनून है, न चैन इसमें न सुकून है। बहुत अच्छा। और मैंने आपको पिछली बार किताब इसलिए दी थी जब मैं जी। आपसे बोला था कि जी। आपको शायरी में बहुत इंटरेस्ट है और आपने बहुत अच्छी शायरी लिखी है जी, थैंक यू। और आपके बहुत सारे जो अशार हैं। आपके अशार हैं और प्लस आपकी फीलिंग्स हैं वो भी दिल की है। यस। क्योंकि जब तक आपको कोई अंदर से फीलिंग आए Yes. आप ये वाकई नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते। मैं और इसी में मैं एक मिनट आपको बीच में रोक कर ये जरूर, बताना चाहता हूँ। मैं कहा करता हूँ कि मैं दिलों के सच्चे जज्बात लिखता हूँ। बिल्कुल सही। मैं दिलों के सच्चे जज्बात लिखता हूँ और होंठों तक आके जो रुक जाएं अल्फाज लिखता हूँ। कहने को कहता हूँ मैं बात अपनी, पर उसमें छुपी तुम्हारी ही बात लिखता हूँ। उसमें छुपी तुम्हारी ही बात लिखता हूँ। तो इसमें इंग्लिश की बहुत सारी पोएम्स हैं। यस, यस। और यू नो मेरे अंदर एक जो फिलैंथ्रोपिक है उसमें मुझे हमेशा मेरी मदर कहा करती थी कि जब तुम्हें कोई ओहदा मिला है तो तुम हेल्प करना। यस। और किसी को हेल्प करने से जो पीस आती है एग्जैक्टली। वो अक्सर नहीं मिलती। जी। तो मैं एक छोटी सी पोएम है, जी। टू टेक एंड टू गिव, यस। टू लिव एंड टू लेट लिव, जी। लेट पेस ऑफ लाइफ बी स्टिल, क्योंकि आजकल तो सबको दौड़ लगी हुई है। या लेट अस आर ईगो किल, सबसे बड़ी जो आज की खामी है इस दौर की, इस जनरेशन की, वो है ईगो। यस। So to take and to give, to live and let live, let pace of life be still, let us our ego kill, let us end strife, live a peaceful life. I wish के यूक्रेन की जो हालत हो रही है ये रशिया के लिए है कि हमें पीस की कितनी जरूरत है और वहाँ ईगो का क्लैश है। और इस बारे में यही कहूंगी कि आपको पीस हमेशा चाहिए। यस। जब हम कई लोग पहाड़ों पे जाते हैं, कई नदियों के पास जाते हैं, कोई किताबें पढ़ते हैं, उन सबको पीस चाहिए। यस, यस। तो इसी के बारे में एक और मैंने लिखा था जी। काश हमें समझ पाता कोई, काश हमें समझ पाता कोई, दर्द न सही खुशी बांटता कोई, पर मिले सभी कुछ अरसे के लिए। यस। पर मिले सभी कुछ अरसे के लिए, कभी मिलता अपनाता कोई। बहुत अच्छा। तो अपनाने में वो है कि आई थिंक आई हैव रिटन दिस फॉर पीपल हु हैव नोबडी, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल। तो उनके लिए मैंने स्कॉलरशिप शुरू किए हैं अपनी मदर के नाम के। और अब मैं एक बीएड की लड़की है जिसको पढ़ी लिखी थी लेकिन उसको बीएड के लिए शी हैड डिफिकल्टी फाइनेंशियल, तो हाँ उसको मैं सपोर्ट कर रही हूँ जी। और वो पढ़ रही है इस वक्त और वो मुझे कितनी खुशी दे रही है कि मैं एक सिर्फ उसी को नहीं, मैं उसकी फैमिली को पढ़ा रही हूँ। शी विल बी एबल टू लुक आफ्टर अ फैमिली। और ये जो मेरी पोएम है, ये जब जिन दिनों राहुल सिंह जो कि कसौली लिटरेरी फेस्टिवल भी कराते हैं, जो कि खुशवंत सिंह जी के बेटे हैं, अच्छा, उनसे मैंने रिव्यू मांगा था और मेरी नेक्स्ट किताब में उनका रिव्यू है। तो उन्होंने कहा कि किरण हैज अ वे विद वर्ड्स इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। Kiran's poetry is utterly captivating, filled with emotions, joy, love, ecstasy, and loneliness. Yes. But a positive streak runs through these, and you come away fulfilled. Yes. I think इससे बढ़िया कोई रिव्यू हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है, निचोड़ कर दिया कि yes, it has all my emotions, but at the same time I'm looking for that one fulfillment के भी end जो होगा वो हर चीज का positive होना चाहिए। And I think this positive streak is part of my personality. Yes. And even in the lowest of my ebbs, I just tell myself, okay, Kiran, get up, start writing, do something, but don't ever wallow in self-pity. क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जैसे ही उम्र बढ़ती जा रही है, लोगों को कि मेरे यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो दे स्टाफ कि भी अपने आप को छोटा, बुरा
अधूरी सी जिंदगी का समझना शुरू कर देते हैं। Yeah. Whereas I think कि अपने आप को ना इकट्ठा करके आगे बढ़ो। Yes. एंड मैं तो अकेली हूँ, मैं अपने आप को बढ़ा रही हूँ, आप लोगों के पास तो बच्चे भी होते हैं। Yes. कईयों की फैमिलीज में हस्बैंड वाइफ इकट्ठे हैं। Yes. आपको एक दूसरे को हौसला देके आगे ही बढ़ना है। Yes. मैम, आपकी इन बातों को सुनकर मैं एक बात को याद करता हूँ कि अक्सर इस बात पे रोया करते थे कि हमारे पाँव में जूते नहीं। हाँ, अक्सर ये सोचकर रोया करते थे कि हमारे पाँव में जूते नहीं हैं। बाहर निकल कर देखा तो जाना कि लोगों के तो पाँव ही नहीं। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिनको परमात्मा ने इस योग्य बनाया और वो सामर्थ्य भी रखते हैं कि वो दूसरों की मदद कर सकते हैं, उनको करनी चाहिए। आगे बढ़ के उनको, उन लोगों को सहारा देना चाहिए जो बेसहारा हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आपने सिर्फ शब्दों से ही अपने भावों को व्यक्त नहीं किया, आप फिलैंथ्रोपिस्ट वर्क करके आप अपने भावों को जो सार्थक स्वरूप है वो भी आप दे रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बीच में आपने एक और बात कही कि आज लोगों में ईगो का क्लैश। जी, देखिए, आप भी एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के तौर पे रिटायर हुई हैं, मैं भी ब्यूरोक्रेसी में रहा। मैं जब ब्यूरोक्रेसी से बाहर आया और मुझे ये सब चीजों की समझ आने लगी तो मैंने एक अशार लिखा था और वो ये था कि छोड़ा है अहम जब से, ईगो की प्रॉब्लम है कि छोड़ा है अहम जब से कुछ कुछ नजर आने लगा। अब तो हर शख्स में तू ही नजर आने लगा है और गम को संजोया है कुछ इस तरह से हमने कि हमको भी गजल कहने का हुनर आने लगा। बहुत अच्छा। तो मैम, मेरा ये मानना है और मैंने जितने भी ऐसे लोग देखे हैं जो कविता में, शायरी में, पोइट्री में उतरे हैं, वो तभी उतर पाए हैं जब उन्होंने when they have melted their ego into the social wellness of the people। इसी के बारे में मैं ना श्रोताओं से बताना चाहूंगी जी। कि ये किताब और मेरी अगली 2 किताबें जी, ब्रेल में इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। और वेरी गुड। ये किताब और मैजिक ऑफ इंडियन वेडिंग्स, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। हाँ। ये जब विजुअली हैंडीकैप्ड लोगों को, एक सक्षम है एक एनजीओ जिसके थ्रू पहुंची, तो उन्होंने जो मुझे भावुकता से लिख के, अब मैंने उनके रिव्यूज आपको बाद में पढ़ के सुनाऊंगी, उन्होंने जो लिखा कि दिस टाइप ऑफ बुक्स हमें कभी भी नहीं मिली थी। yes। और टू हैव दीज शॉर्ट पोएम्स जो कि हमें समझ आती हैं, जैसे इसमें होप है, फेट है, yes। क्वेस्ट है, yes। हैप्पीनेस है और विंड है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि हमें इस तरह की जो मिली है तो हम वी आर वेरी ग्रेटफुल टू मैम। सो दिस इज कंप्लीट रिव्यू। और जैसे मुझे किसी ने कह दिया कि बस यू हैव डन इट, सो आई फील वेरी हैप्पी। और अभी ये जो से अभी हम और बातें करेंगे तो आपको पता चलेगा, पर ये ब्रेल में हो चुकी है एंड इट्स अवेलेबल इन 600 लाइब्रेरीज फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड ऑल ओवर द कंट्री। बहुत बड़ी बात है, So this I wanted to share. या बहुत अच्छी बात कही आपने। तो मैं